बच्चों, हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा की जगह जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के बारे में, और उसका नाम हम बार बार नहीं लेते ना, एक बार उसका नाम पुकारते हैं, उसके बाद हम उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? यह है, वह है, उसका, उनका, तुम्हारा। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जो हैं आगे 6 भेद हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें बोलने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है और जो सुन रहा है उसको, और तीसरा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो होता है अन्य व्यक्ति। ये तीनों ही तरह के जो व्यक्ति हैं ना, उन जो सर्वनाम उनके लिए प्रयोग होता है ना, उससे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जो कि बोलने वाला, जो बात कर रहा है वो है बोलने वाला। उसके लिए वो अपने लिए क्या प्रयोग करेगा? मैं, हम, हमारा, मैंने, ऐसे अपने बारे में शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो। तो वो हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा? जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात की जा रही है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको तुम, तुम्हारा, तू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। नंबर 3 पे आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या, उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? उसका, उसे, वह। तो इस तरह के जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है इनमें। नंबर 2 पे पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वो सर्वनाम शब्द जो हम ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता है कुछ। जैसे किताब के बारे में आपको क्या पता है निश्चित रूप से? कि वह मोहन की किताब है। तो इसमें निश्चित रूप से जो आपको पता है, उसके लिए जो आप सर्वनाम शब्द इस्तेमाल कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ये सर्वनाम शब्द क्या हैं? जो कि हमें बताते हैं कि व्यक्ति वस्तु के बारे में तो बता रहे हैं पर निश्चित रूप से कुछ नहीं बता रहे उसके बारे में, तो उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई गीत गा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में तो बताया जा रहा है पर वो कौन है ये उसे निश्चित रूप से नहीं पता है। तो कोई शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमें बताता है। 4 पे हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वो सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु से प्रश्न पूछने के काम आए। जैसे इनाम किससे मिला, किससे, कौन, क्या, ऐसे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे है संबंधवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम शब्द हैं जिनसे वाक्य के दूसरे जो सर्वनाम है उनसे संबंध पता चलता है। मतलब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से वाक्य के अंदर संबंध पता चले, यानी 2 सर्वनाम होते हैं, उनके आपस में जो संबंध का जो हमें बताते हैं उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जो बोएगा सो काटेगा। जो और सो ये दोनों क्या हैं? सर्वनाम है, जिसमें इन दोनों का आपस में जो है संबंध बताया जा रहा है। नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द वो हैं जो काम करने वाला यानी कर्ता, उसे कहते हैं कर्ता, जो काम करता है, वो अपने लिए जो इस्तेमाल करता है शब्द, उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, इसमें अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह खुद पढ़ेगा, इसमें भी कर्ता जो है अपने लिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो है खुद, तो वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम।